नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप भी दूसरों की तरह डेल्टा वेरिएंट के नाम से घबरा रहे होंगे। कोरोना का ये नया वेरिएंट है जिसने ब्रिटेन में जो है बहुत सारे केसेस उसके आए हैं। 35,000 से अधिक केस आने का दावा किया गया है और ये भी कहा गया है कि वो केसेस उसमें से अधिकतर जो है वो डेल्टा वेरिएंट के रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी डेल्टा वेरिएंट के कहर की खबरें आ रही हैं। WHO के चीफ ट्रोडस ने भी कहा है कि डेल्टा वेरिएंट, कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है, ये दुनिया के 85 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और ये बहुत संक्रामक है और बहुत ही घातक है। जाहिर बात है कि जब ऐसी खबरें आएंगी तो भारत में भी लोगों का डरना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक है कि हमें अभी से इसको लेकर एक डर की ज़िंदगी जीनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, कोरोना जब शुरू हुआ था तो ना तो उसके इलाज की तकनीक थी और ना ही उसको रोकने के उपाय थे। केवल 2 गज दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन का प्रयोग और जो है वो अच्छे से अपने को साफ रखना, यही सब करके अधिकतर आबादी जो है वो बची रही। कोरोना की पहली लहर में भारत में उतना कहर नहीं बढ़ पाया जितना कि उम्मीद की जा रही थी और ये माना जा रहा था कि भारत जो है वो कोरोना से त्राहिमाम करेगा। लेकिन दूसरी लहर में भारत में कोरोना के केसेस बहुत अधिक बढ़े। एक दिन में पूरे भारत में 4.5 लाख से अधिक केस आए। आज ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि अकेले ब्रिटेन में नए केसों की संख्या 35,000 है। दिल्ली में एक दिन में 28,000 केसेस आए हैं, जो कि दिल्ली एक बहुत छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। अब इस डेल्टा वेरिएंट को लीजिए। शनिवार रात तक देश में कोरोना की वैक्सीन के 31 करोड़ 62 लाख डोज लगाए गए थे और पिछले 6 दिनों में 3 करोड़ 77 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। यही नहीं, देश के 128 जिले में 45 साल से अधिक उम्र की 50% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है कि बच्चों के लिए खास तौर पर निर्धारित कोवावैक्स का ट्रायल, उसका दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल जुलाई में वो शुरू करने जा रहा है। यानी कि बच्चों के लिए भी जो वैक्सीन है वो अगस्त सितंबर तक आसानी से मिलनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या डेल्टा वेरिएंट को लेके हमें इतना डरने की ज़रूरत है? एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के बाद अब देश में जो तीसरी लहर जो आएगी वो दूसरी लहर की तरह ही बुरी हो सकती है। अब इसके अनेक अर्थ हैं। कितनी बुरी होगी? भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया, उसमें जब बाद में उसका विश्लेषण हुआ तो ये पाया गया कि इस लहर ने संक्रमण बहुत अधिक फैलाया, लेकिन मृत्यु दर जो है पहली लहर की तुलना में कम थी। तो अगर डेल्टा वेरिएंट इतना संक्रामक होगा तो तब तक भारत में एक बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी और उस वैक्सीन के लगने के बाद उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई होगी। और क्या वो इम्यूनिटी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी कि डेल्टा वेरिएंट का असर इतना ज़्यादा होगा? खुद विशेषज्ञों ने ही कहा है कि जिन लोगों ने कोरोना का टीका लिया था उनको कोरोना की लहर में यदि उनमें कोरोना भी हुआ तो उसका उन पर उतना असर नहीं हुआ। कुछ बिरले केस ज़रूर थे जिसमें 2 डोज लगे हुए लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए डेल्टा वेरिएंट का असर भारत में कैसा होगा ये अभी से नहीं कहा जा सकता। जिस समय भारत कोरोना की दूसरी लहर से त्राहिमाम कर रहा था, उस समय अमेरिका में लोग मास्क छोड़ चुके थे, वहां नो मास्किंग हो रहा था और हम यहां पर उस समय जो है सिलेंडर के लिए भागम भाग में जुटे हुए थे। अभी आप देखेंगे कि स्पेन में खुले स्थान पर मास्क से छूट मिली हुई है। आप वहां मास्क ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमें अभी से डरने की बजाय ये सोचना होगा कि डेल्टा वेरिएंट जब आए तब आए, लेकिन अभी से हम उन्हीं
उपायों का, उन्हीं प्रोटोकॉल का पालन करें जो कोरोना से बचने के लिए है। और मुझे लगता है कि देश की 80% से ज्यादा आबादी इसका पालन कर रही है। छोटे छोटे बच्चे इसका पालन कर रहे हैं। इसलिए डेल्टा वेरिएंट को लेकर अभी से विशेषज्ञ ना डराएं और मीडिया भी ऐसी खबरों को बहुत ज्यादा तूल ना दे तो ही बेहतर होगा। आपको मेरी बात कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।